हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कॉस्टिंग के लिए। कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सब लोग बहुत ज़्यादा हैविली अपने माइंड पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर नहीं आ पाता है कॉस्टिंग में। इसीलिए आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कॉस्टिंग में किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर किए जाए। तो आज मैं बता दूं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आपको कॉस्टिंग में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में मैं आपको एग्ज़ाम्स के टिप्स भी बताने वाला हूं कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर स्टार्ट करना है और किस तरीके से आपको कौन से फ्लो में आपको पेपर को लेके जाना है। क्योंकि स्टडी तो सब बहुत हार्ड करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के 3 घंटे में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं गेन हो पाते हैं और वो एग्ज़ाम में रह जाते हैं। और जिसकी वजह से ये सबके मन में गलत धारणा आ जाती है कि कॉस्टिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है या उसमें मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक कॉस्टिंग की पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की है, जो अभी आगे नवंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं और अभी अपनी कॉस्टिंग की स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कॉस्टिंग को करना क्या है, आपको कॉस्टिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि मेरे आपने पिछले वीडियोस भी देखे होंगे, जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको वो सब्जेक्ट को एनालाइज करने में कौन से पार्ट में से कितने मार्क्स का पेपर आता है ये देखने में, और कौन से पार्ट को कितनी ज़्यादा मैक्सिमम टाइम देना है आपको, वो एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इसके लिए आपको कॉस्टिंग को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखना है। पहला पार्ट होगा थ्योरी का, दूसरा पार्ट होगा प्रैक्टिकल्स का और तीसरा पार्ट होगा केस स्टडीज का। जैसे कि न्यू सिलेबस में केस स्टडी आ चुके हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है हमारे एग्जाम्स में। तो देखिए, आपको सबसे पहले कॉस्टिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अभी दूसरी बात क्या करना है, कॉस्टिंग में आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि आज मुझे प्रैक्टिकल पढ़ना है या आज मुझे थ्योरी पढ़ना है, या पहले मैं 2 महीने प्रैक्टिकल पढ़ूंगा उसके बाद थ्योरी करूंगा, या लास्ट टाइम पे जाके मैं थ्योरी करूंगा, लास्ट का 1 मंथ मैं थ्योरी में कवर करूंगा। बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स कवर करना अपने स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल्स को पूरे कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि यार हमारी थ्योरी रह गई है, थ्योरी कर नहीं पाए हैं, पेपर में अभी 1 महीना पढ़ा है, 1.5 महीना पढ़ा है, तो अभी थ्योरी क्या करें, कैसे करें। वो बहुत ज़्यादा थ्योरी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या तो फिर थ्योरी को ना पसंद करते हैं और उसे अवॉइड करते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में आप न पढ़िए। आपको क्या करना है, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट को एक फ्लो में पढ़ना है। एक फ्लो में पढ़ने का मतलब क्या आता है, अगर आपने कोई चैप्टर उठाया, वो मिक्सचर है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स का, तो आपको फर्स्ट पेज से जाते जाते थ्योरी अगर स्टार्ट में आ रही है तो आपको थ्योरी पढ़ना है, बीच में प्रैक्टिकल आ रहा है तो प्रैक्टिकल को उसी टाइम पे सॉल्व करिए, और आगे अगर थ्योरी आ रही है तो वापस थ्योरी पे लग जाइए। ऐसे आपको कोई भी चैप्टर्स को डिवाइड नहीं करना है कि ये चैप्टर को मैं थ्योरी बाद में कर लूंगा और प्रैक्टिकल अभी कर लूंगा। बहुत बड़ा नुकसान होता है, लास्ट में 1 मंथ में थ्योरी कवर नहीं होती है, आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा थ्योरी पढ़ने में, जिसकी वजह से आप 50 मार्क्स के पेपर में बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाओगे, और रहे हुए 50 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसके दम पे आप एग्जामिशन नहीं ले सकते हैं। तो न्यू सिलेबस में थ्योरी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आ चुका है। पहले लोग थ्योरी को एज अ ऑप्शनल सिलेक्ट कर लेते थे कि 16 मार्क्स का एक ऑप्शनल हम क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे थ्योरी का, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको थ्योरी को इस तरीके से पढ़ना है कि चैप्टर पूरा थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होने के सिवा नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन नहीं होना है। दूसरी बात, आपको स्टडी पेजेस के हिसाब से करनी है। मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, मेरा हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि आपको स्टडी पेजेस के हिसाब से करनी है, ना कि चैप्टर्स के हिसाब से। आपको अगर कॉस्टिंग का पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एक दिन में मिनिमम 20 to 25 पेजेस करने हैं। अगर वो थ्योरी पढ़ रहे हो तो 15 से 20 के बीच में हुए पेजेस तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो 20 to 25 पेजेस को अचीव करने का अपना टारगेट बिल्कुल अचीव हो सकता है, ये मत छोड़िएगा। तो
अगर इस तरीके से आप स्टडी करोगे 20 to 25 पेजेस पर डे, तो आप देखोगे कि अगर आप 400 साढ़े 400 पेजेस का अगर कॉस्टिंग का सिलेबस है तो 20 to 25 डेज में आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाता है और उसके भी हाफ डेज में आपका सेकेंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूरा कॉस्टिंग पे फोकस आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कॉस्टिंग कैसे खत्म हो गया। तो पेजेस के हिसाब से चाहिए। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि कॉस्टिंग को हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, आपको पेजेस के हिसाब से ही जाना चाहिए। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आपको कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़नी है, ना कि आपको मगअप करना है, आपको रट्टे नहीं मारना है कॉस्टिंग में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही थ्योरी देखा वो उस कॉन्सेप्ट्स को रट्टा मारना चालू कर देते हैं, बजाय ये कि उसकी मीनिंग निकाले कि उसका मतलब है क्या। एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं कि इस बार से इंस्टीट्यूट ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस के बजाय एक केस सिनेरियो बना के देती है, या तो फिर केस स्टडी बना के देती है, या केस सिनेरियो जो 10 मार्क के लिए आता है। तो उस केस में आपको क्वेश्चन को देख के आपको उसका सॉल्यूशन देना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि आपको उस क्वेश्चन को आंसर को रट्टा मार के मगअप किए हुए अपने लाइंस जो आपने रट के आए हो वो आपको लिखना है। आप पेपर में बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, नहीं लिख पाओगे आपको, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आप 2 लाइन रट के वहां पे लिख सकते हो, लेकिन पूरा 1 पेज का जो आंसर है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा आपका, और अगर आप बीच में कहीं अटक गए तो वो भी नहीं लिख पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो भी टॉपिक है उसकी मीनिंग याद रखनी है। जैसे टारगेट कॉस्टिंग हो गया, फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल हो गया, जस्ट इन टाइम हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स है जिसकी मीनिंग देखना बहुत इजी है। आप इनकी मीनिंग इनके वर्डिंग में से ही निकाल सकते हो, तो आपको इतनी ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और इंस्टीट्यूट आपसे उसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं पूछता है, आपको उसकी जनरल मीनिंग आपको लिखनी है और उस हिसाब से वो केस सिनेरियो का सॉल्यूशन आपको लिखना है। कॉस्टिंग में एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको, जैसे कि आपको लॉ अगर लिख रहे हो तो आपको लॉ के वर्ड्स यूज़ करने हैं, ऑडिट लिख रहे हो तो ऑडिट के वर्ड्स यूज़ करने हैं, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आपको कॉस्टिंग में कोई भी वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से अपना समझ के जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। तो आपको कोई वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट की मीनिंग आती होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो। तो ज़्यादा प्रेशराइज ना होके, अपने आप पे ज़्यादा लोड ना देके, आपको क्या करना है, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट की मीनिंग को याद रखना है और उस कॉन्सेप्ट की मीनिंग को पेपर में अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है, और उसके बाद उस केस सिनेरियो का आंसर देना है, जो कि 1 से 1.5 पेज में कवर हो जाता है पूरा 10 मार्क्स का, और वहां पे आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर पाओगे इन शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की है। सबसे पहली कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल वाइज नहीं जाना है, आपको चैप्टर वाइज जाना है। उसमें जो भी कवर होता है, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, दोनों एक साथ कवर करने हैं, उसके बाद ही सेकेंड चैप्टर में मूव ऑन करना है। और दूसरी बात, आपको मीनिंग पे फोकस करना है ना। ये तो हमारी बात हो गई प्रैक्टिकल और थ्योरी के बारे में। अभी जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि कॉस्टिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो उसका थर्ड पार्ट था केस स्टडीज का पार्ट। तो आपको क्या करना है, एवरी डे अगर आप 3 घंटे, 3.5 घंटे या 4 घंटे, जितना भी देर आप कॉस्टिंग पढ़ते हो, जितना टाइम देते हो, उसमें से लास्ट का हाफ आवर आपको निकाल के रखना है केस स्टडीज के लिए। वो क्यों? क्योंकि केस स्टडीज को स्पेशली बैठ के पढ़ा नहीं जा सकता है, वो बहुत हैवी हो जाता है, और जिसकी वजह से उसको इतना सारा दिया हुआ टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसकी रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इससे बेस्ट क्या है, अगर आप 3 से 3.5 घंटे पढ़ाई करते हो तो उसका लास्ट एंड हाफ एन आवर आपको निकाल के रखना है केस स्टडीज के लिए, और उस हाफ आवर में आपको केस स्टडीज पढ़ना है। वो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टार्टिंग से, जैसे इंस्टीट्यूट का 3rd मॉड्यूल है केस स्टडीज का, तो आपको फर्स्ट केस स्टडी 2 आगे जाना है तो भी कर सकते हो, वैसा भी तरीका आप यूज कर सकते हो, या तो फिर आज जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है उससे जो केस स्टडीज रिलेट होती है वो हाफ एन आवर में पढ़ना है, वो भी किया जा सकता है। दोनों तरीके बहुत बेस्ट है, जो भी करो, लेकिन आपको हाफ एन आवर रेगुलरली रोज के रोज आपको निकाल के रखना बहुत जरूरी है केस स्टडीज के लिए, क्योंकि केस स्टडीज का क्वेश्चन 20 मार्क्स का कंपलसरी फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए बेटर यही रहेगा कि हाफ एन आवर में आप उसको कवर कर लो। जितनी केस स्टडीज होगी आपके सिलेबस में वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी।
अगर आपने रोज के रोज उसको हाफ आवर, सिर्फ हाफ आवर आपने दिया तो भी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगली पॉइंट ये है कि जो न्यू सिलेबस के हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या है कि प्रैक्टिस मैनुअल अलॉटेड नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि उनके पास सम्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में क्या करना है, आपको ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल यूज़ करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस के क्वेश्चन पेपर में भी ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल में से डिप्टो उठा के सम्स देती है, सेम टू सेम उठा के सम्स देती है। तो इसीलिए आपको ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल बहुत अच्छे से करना है, मतलब करना है। आपको थ्योरी पार्ट के लिए नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट्स को उठा के प्रैक्टिस मैनुअल में से देख लिए, उसके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर लिए जो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आपने अगर कर लिए तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे रहते हैं जो इंस्टीट्यूट ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल में से उठा के देती है। तो आपको ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल अवॉइड नहीं करना है, चाहे आप कोई भी क्लास के नोट्स यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे स्टडी कैसे करना है। तो एक बार बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा कि आपको 3 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड करना है। उसके बाद आपको पेजेस के हिसाब से स्टडी करना है, 20 to 25 पेजेस पर डे के हिसाब से स्टडी करोगे, 20 to 25 डेज में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद आपको रोज हाफ एन आवर के लिए केस स्टडीज पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। जितना भी आपने टाइम अलॉट करके रखा है सब्जेक्ट के लिए, उसमें से हाफ एन आवर लास्ट का निकाल लीजिए, उसको केस स्टडीज के लिए लगाना है। उसके बाद ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ना ना भूले, उसको चाहे आप थ्योरी पार्ट ना भी करें उसमें से, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट्स और जो पार्ट सी है जिसमें से थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं कुछ, अगर वो भी आपने सॉल्व कर लिए तो उसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो न्यू सिलेबस के स्पेशली स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ को अवॉइड ना करें और ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल जरूर सॉल्व करके जाए। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टडीज की बातें। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में। देखिए, आपने कितनी भी हार्डवर्क से स्टडी की हो, कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन अगर आप 3 घंटे में अगर आप उसको एग्जाम्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए, राइटिंग में कन्वर्ट नहीं किया, तो आपके एग्जाम्स की रिजल्ट अच्छी नहीं आने वाली है और वापस वही रिपीट 6 महीने आपको करने पड़ेंगे, वही पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बोर करता है। तो इसके लिए पहले ही मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, कुछ बातें बता देता हूँ, जिसकी वजह से आप एग्जाम्स जैसे ही स्टार्ट करोगे, उन बातों को जैसे ही फॉलो करोगे, आपका 3 घंटे में मैक्सिमम पेपर कवर हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो देखिए, कॉस्टिंग में ना सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो है केस स्टडीज का क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पहले अपने अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया था, जिसकी वजह से 45 to 50 मिनट्स मेरे निकल गए थे सिर्फ 20 मार्क्स के लिए, और उसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स कब नहीं मिल पाए थे कॉस्टिंग में। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप कॉस्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी सॉल्व नहीं करिएगा। 20 मार्क्स के लिए 45 to 50 मिनट्स देना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, जिसकी वजह से अगले 2 घंटों में आपको 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई भी आप ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले केस स्टडीज को छोड़ के सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन आता हो, सबसे पहले 8 मार्क्स के या 10 मार्क्स के, या जैसे भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेकंड से लेकर के बाकी आगे तक 6th तक। तो क्या करना है, आपको हर पेपर को 3 घंटों को आपको डिवाइड करके रखना है, 30, 40, 30। पहले घंटे में आपको 30 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, अगले 1 घंटे में आपको 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, और अगले 1 घंटे में आपको 30 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मिडिल वाला ओवर होता है, उस ओवर में हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम एग्जाम पेपर के साथ बहुत अच्छे से फेमिलर हो चुके होते हैं, तो उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए सेकेंड ओवर में आपको 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 2.5 घंटे में आपको 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने का ट्राई करना है, और लास्ट का जो हाफ आवर आपको बचेगा, उस हाफ आवर में आपको 20 मार्क्स की केस स्टडी सॉल्व करनी है। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप खुद लॉजिक लगा के देखिए, अगर आपने पहले 2.5 घंटे में 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व नहीं कर पाए, तो
तो भी 70 मार्क्स का पेपर आप सॉल्व कर पाओगे, 75 मार्क्स का पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसकी वजह से आपका यहाँ से 75 मार्क्स का 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो गया, और हाफ आवर में पूरी केस स्टडी सॉल्व नहीं भी होती है तो उसमें से अभी 20 मार्क्स में से आप 8 या 10 मार्क्स तो आराम से गेन कर लोगे। तो ऐसे करके आपका 90 to 92 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो चुका है, और उसकी वजह से आपको एग्जाम्शन आना पॉसिबल है। लेकिन अगर आप पहले केस स्टडी सॉल्व करोगे उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस केस में एग्जाम्शन आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया सेकेंड एंड थर्ड ओवर में तो उसके बाद तो पास होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स को आप अप्लाई करिएगा और उसकी वजह से जो भी रिजल्ट आएंगे ना बहुत अच्छे होंगे। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि हमें अभी एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं तो अभी 4 दिन आराम करते हैं, 8 दिन आराम करते हैं, 10 दिन आराम करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। 1 महीना गया, 2 महीना गया, ये ना करिए। आपको करना है 2 दिन 3 दिन आराम करिए, उसके बाद वापस अपनी स्टडीज पे लग जाइए। ये अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सबके लिए, क्योंकि इस अटेम्प्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहने वाले हैं एग्जाम्स में, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास भी होने वाले हैं, क्योंकि इस बार सब स्टूडेंट्स की बहुत तगड़ी, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो चुकी है। इसीलिए जो रिजल्ट पिछले बार आने वाले थे, मई एग्जाम में आने वाले थे, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इस बार आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आप अपनी स्टडीज़ में लग जाइए और बेटर परफॉर्म करके आइए। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको और कोई टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस करना है, कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर दीजिएगा, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप अपना और अपनी स्टडीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक्स, बाय बाय।